एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें नागी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ नागी के मॉम डैडी से बताते हैं कि अकारी यहाँ पर आ रही है, जिस पर नागी कहता है कि अकारी यहाँ हमारे घर पर आ रही है, लेकिन वो यहाँ पर क्या करने आ रही है। इस पर नागी की मॉम बोलती है कि तुम इतना चौंक क्यों रहे हो, आखिर तुम्हारी और अकारी की शादी होने वाली है, तो वो जब चाहे यहाँ पर आ सकती है। लेकिन नागी बोलता है कि मुझे तो उससे शादी नहीं करनी। ये बात सुनकर नागी के डैड कहते हैं, तो क्या अब तुम हमारी मर्जी के खिलाफ जाओगे, दूं क्या एक कान के नीचे। फिर नागी की मॉम नागी से बोलती है कि क्या बात है नागी, शादी से मना करने की कोई खास वजह है। इतना कहते हैं नागी फिर गहरी सोच में चले जाता है और हमें फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ नागी पहली बार स्कूल में हीरो से मिलता है और हीरो को देखते ही नागी को हीरो से पहली नजर का प्यार हो जाता है। लेकिन वो उसके बारे में अपने मॉम डैड से तो नहीं कह सकता था, इसलिए वो अपने मॉम से झूठ बोल देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर नागी की मॉम कहती है, तो ठीक है नागी, मुझे और तुम्हारे डैड को कोई काम पर जाना है, इसलिए तुम अकारी का ख्याल रखना। लेकिन नागी कहता है कि मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और वैसे भी आप लोगों ने उसे बुलाया, तो आप लोग देख लें कि उसे कैसे हैंडल करना है। लेकिन नागी की मॉम शर्माते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि हमने उसे बुलाया, वो खुद तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही नागी सदमे में चले जाता है और सोचने लगता है, तो क्या अकारी भी मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन पहले तो वो शादी के लिए मना कर रही थी, तो फिर उसे अचानक क्या हो गया, कहीं मैं उसे अच्छा तो नहीं लगने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। फिर वो सोचता है कि आज मॉम डैड घर पर नहीं है, चलो जब वो घर पर आएगी तो मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसका नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो पहले ही किसी को दिल दे चुका हूँ। फिर नागी घर की साफ सफाई करने के बाद अकारी के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब अकारी नहीं आती तो नागी सोचने लगता है कि आखिर इतनी देर होगी, अकारी अब तक आई क्यों नहीं, कहीं उसने मुझसे मिलने का प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया। यही सोचकर नागी घर के बाहर देखता है, तो वो देखता है कि अकारी तो घर के बाहर ही बैठी हुई है। नागी अकारी से पूछता है कि तुम यहाँ नीचे बैठकर क्या कर रही हो, अंदर क्यों नहीं आई। लेकिन अकारी उल्टा नागी पर ही चिल्लाने लगती है कि यार मैं तुम्हारे इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। इस पर नागी कहता है कि यहाँ पर डोरबेल लगी तो हुई है, इसे तुमने बजाया क्यों नहीं। अकारी कहती है, बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे मुझे डोरबेल के बारे में नहीं पता। क्या तुम्हें अब डोरबेल के बारे में भी नहीं पता, हद है यार, चलो अब अंदर आ जाओ। फिर नागी और अकारी दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही नागी अकारी से कहता है कि कोई अच्छी सी जगह देखकर वहां पर बैठ जाओ। नागी की ये बात सुनकर अकारी ठीक है कहती है, लेकिन अकारी बुक शेल्फ के ऊपर ही बैठ जाती है। नागी अकारी पर चलाते हुए कहता है कि यहाँ पर कहाँ बैठ गई तुम। अकारी कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि जहाँ जगह मिले वहां पर बैठ जाओ। फिर नागी अकारी को बताता है कि मैंने तुम्हें टेबल के पास बैठने को कहा था। अकारी बोलती है, क्या तुम वहां पर नीचे बैठते हो। नागी कहता है, तुम क्या हमेशा खड़ी रहती हो, और तुमने बाहर जूते क्यों नहीं उतारे। ये सुनकर अकारी चौंक जाती है और अकारी नागी से जूता बाहर ना रखने की वजह से माफी मांगती है। और जूता उतारने के बाद जब वो दोनों टेबल के पास बैठ जाते हैं तो नागी सोचने लगता है कि अभी शादी से इनकार करना ठीक नहीं होगा, मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। तभी अकारी नागी से बोलती है कि नागी तुम क्या मुझे अपना घर दिखाओगे। नागी कहता है, क्यों नहीं, आसपास नजर उठाकर देख लो। अकारी कहती है कि कहाँ पर देखूं। नागी कहते हैं, यहीं आसपास देख लो, यही हमारा छोटा सा घर है। ये सुनते ही नागी चिल्लाते हुए कहती है कि क्या इतना सही तुम्हारा घर है। ये सुनकर हमारा भाई सदमे में आ जाता है और बोलता है कि हाँ यही मेरा छोटा सा घर है। अकारी बोलती है, चुप हो जाओ, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर नागी भी कहता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अकारी फिर बोलती है कि ठीक है, दिखाओ मुझे अपना घर। नागी फिर अकारी को अपना घर दिखाने लगता है। ये हमारा किचन है, ये हमारा बाथरूम है, ये मेरा और सांची का रूम है। और घर देखने के बाद अकारी नागी का शुक्रिया अदा करती है। नागी फिर सोचने लगता है कि यही मौका अच्छा है, शादी से इससे इनकार कर देता हूँ, वरना ये लड़की तो मेरी पूरी जिंदगी खराब कर देगी। नागी अकारी से शादी से इनकार करने ही वाला होता है कि तभी अकारी नागी से बोलती है कि नागी अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नागी तो ये सुनकर सोचने लगता है कि अब ये लड़की मुझे कहाँ पर ले जाने लगी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नागी और अकारी के घर के गेट के बाहर होते हैं और नागी तो अकारी का घर देखकर ही सदमे में आ जाता है। नागी अकारी से पूछता है कि क्या इतना बड़ा तुम्हारा घर है। अकारी कहती है कि हाँ यही हमारा घर है, और इसके अलावा भी हमारे दो और घर हैं, 3 घर। ये सुनकर नागी तो शौक में आ जाता और फिर अकारी नागी को अपना घर दिखाने लगती है। नागी अकारी का घर देखने के बाद समझ जाता है कि आखिर अकारी मेरे घर को देखकर इतना चौंक क्यों रही थी, क्योंकि वो तो बंगलों में रहती है, तो उसे हमारा इतना छोटा घर भला कैसे पसंद आता। फिर नागी सोचता है कि काश हमारी बचपन में अदला बदली ना हुई होती,
आज अकारी मेरे घर में रह रही होती है और मैं उसके बंगले में रह रहा होता। फिर नागी सोचता है कि नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं, हमारी कभी शादी हो ही नहीं सकती। इसकी जिंदगी कोई और है, मेरी जिंदगी कोई और है, इसलिए मुझे अकारी से शादी से इनकार करना ही होगा। लेकिन जब वो अकारी से शादी से इनकार करने ही वाला होता है, उससे पहले ही अकारी नागी से शादी के लिए इनकार कर देती है और अकारी नागी से बोलती है कि नागी, सच बताना, तुम वहाँ खड़े होकर मुझसे शादी करने के बारे में ही सोच रहे थे ना? नागी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अकारी कहती है कि क्या सच में? मैंने तो अपने मॉम डैड से पहले ही कहा था कि हमारी कभी जोड़ी बन ही नहीं सकती, तुम जैसे झंडू से तो मुझे शादी नहीं करनी। अकारी की बात सुनकर नागी सदमे में चला जाता है और फिर वो अकारी से पूछता है कि तो फिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? अकारी बताती है कि वो तो मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। नागी कारी को बताता है कि मेरे मॉम डैड एक होटल चलाते हैं, इसलिए वो रात को देर तक घर आते हैं। कारी नागी से कहती है कि क्या तुम अब मुझे उनके पास ले चलोगे? नागी पूछता है कि आखिर वो क्यों? अकारी बोलती है क्योंकि मैं उसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। इन सभी बातों के बाद फिर हमें नागी के मॉम डैड का होटल दिखाया जाता है, जहाँ नागी और अकारी आए होते हैं और नागी के मॉम डैड अकारी का वेलकम करते हैं। अकारी और नागी के टेबल पर बैठने के बाद अकारी होटल के आसपास देखने लगती है और नागी तो सोचने लगता है कि कहीं ये सही मौके का इंतजार तो नहीं कर रही ताकि वो मेरे मॉम डैड से शादी से इनकार कर सके। कि तभी अकारी खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इस पर नागी के मॉम डैड कहते हैं कि अब तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। अकारी चिल्लाते हुए कहती है कि चुप हो जाओ, ये फैसला करने वाले आप लोग कौन होते हैं? बच्चों का कोई हक नहीं। इस पर नागी के मॉम डैड कहते हैं कि तुमने अपनी हद पार कर ली है, माँ बाप का इतना भी हक नहीं कि वो अपने बच्चों की शादी कर सके। और फिर इनके दरमियान चीजों की फाइट होने लगती है और ये सब कोई नागी बेचारा बैठकर देख रहा होता है। कि तभी अकारी नागी से कहती है कि क्या तुम बहरे हो गए हो? तो तभी हमें पता चलता है कि नागी तो सिर्फ सपना देख रहा था और अकारी तो सिर्फ इतनी देर से नागी से टॉयलेट के बारे में पूछ रही थी। और अकारी को टॉयलेट के बारे में बताने के बाद अकारी वहां से चली जाती है। तब नागी अपने मन में कहता है मुझे कुछ करके इनकी लड़ाई रोकनी होगी। और जब अकारी टॉयलेट से वापस आती है तब वहां पर होटल में बैठे दो अजीब से लोग अकारी को देखकर बोलते हैं कि वाह, यहाँ पर होटल पर तो कुछ नए लोग आए हैं। इस पर नागी के मॉम डैड इन्हें बताते हैं ये नागी की मंगेतर है और बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। इस पर वो दोनों अजीब से दिखने वाले लोग भी इन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। लेकिन नागी उन्हें कुछ बोलने से पहले ही वो सांची को देखता है और सांची से इस सिचुएशन को संभालने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सांची अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर नागी को बहुत गुस्सा आता है और अब नागी के मॉम डैड अकारी के आगे खाना रख देते हैं और वो बार बार अकारी से यही पूछते हैं कि बेटा तुम्हें खाना कैसा लगा, बेटा तुम्हें खाना कैसा लगा। लेकिन दूसरी तरफ नागी तो यही सोच रहा होता है कि अब अकारी ज्वालामुखी बनकर फटने वाली है। कि तभी अकारी अपनी जगह से उठती है और नागी डर जाता है और अकारी से बोलता है कि अकारी क्या हुआ तुम्हें, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अकारी बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और अकारी वहां से भाग जाती है और इसके पीछे नागी भी अकारी का पीछा करने लगता है। और जब वो दोनों भाग रहे होते हैं नागी अकारी से पूछता है कि अकारी क्या हुआ तुम्हें, तुमने तो मेरे मॉम डैड से बात करनी थी। तभी अकारी पुल पर रुक जाती है और अकारी रोने लगती है और बोलती है कि मेरे रियल मॉम डैड कितने अच्छे हैं, वो मेरे इतना ख्याल रख रहे थे, मैं उनके सामने ये तो नहीं कह सकती थी ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती। और अकारी इसी तरह ही रोने लगती है। कि तभी नागी कहता है कि तुम्हें इतने परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे मॉम डैड वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो चलो अपने आंसू पूछ लो। और अब हम वापस चलते हैं और दोनों वापस होटल आ जाते हैं और इन दोनों को साथ देकर नागी की मॉम इन्हें गले से लगा लेती है और फिर वो साथ बहुत मजा करते हैं। और जब कारी अपने घर जाने वाली होती है तभी नागी के मॉम डैड कहते हैं कि बेटा इतनी रात हो गई, तुम कैसे जाओगी? लेकिन कारी बोलती है कि घर में मॉम डैड वेट कर रहे होंगे और नागी भी है ना, वो मुझे घर तक छोड़ देगा। ये सुनकर नागी भी चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि और अब मुझे इसे घर तक भी छोड़कर आना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो रास्ते में चल रहे होते हैं कि अचानक अकारी नागी से पूछती है कि नागी तुम मुझे इतनी देर से कुछ कहना चाहते थे? नागी कहता है नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता था। और दोनों इसी तरह ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी अकारी के डैड वहाँ गाड़ी लेकर आ जाते हैं और अकारी अपने डैड को देखकर बोलती है कि डैड आप मुझे इतनी दूर लेने के लिए आ गए? अकारी के डैड कहते हैं वो कोई बात नहीं है, और सुनाओ कैसे चली तुम्हारी डेट? ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है।
हम तो सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन अकारी के डैड कहते हैं कि हर नए रिश्ते की शुरुआत इस तरह ही होती है, तुम्हारी भी ऐसे ही हुई है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चों, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, अब तुम्हें मैं एक खास जगह पर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अकारी के डैड इन्हें एक बड़े से घर के सामने ले जाते हैं। और वो दोनों अकारी के डैड से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है और हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं डैड। फिर अकारी के डैड इन्हें बताते हैं कि आज से तुम इस घर में 2 हफ्तों के लिए रहोगे। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।